नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए हम लोग भारतीय संविधान के भाग के बारे में पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में पार्ट कहते हैं, है ना। तो आज हम लोग भाग के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड अनुच्छेद के बारे में भी जानेंगे। तो भाग एक में क्या है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। भाग एक में है संघ यानी टेरिटरी, राज्य क्षेत्र। ये अनुच्छेद किस में है, 1 से लेके 4 में। यानी अनुच्छेद 1 से लेके 4 में यह चर्चा किया गया है कि भाग 1 में संघ और राज्य होगा, ठीक है। भाग 2 में देखते हैं, इसमें है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप भी हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। इसमें अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, ठीक है। भाग 3 में देख लेते हैं। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद का कहाँ से कहाँ तक, तो 12 से लेके 36 तक। भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। आइए भाग 4 में देखते हैं क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। अनुच्छेद 4 के क, इसी को 4 के ए भी बोला जाता है। इसमें क्या है, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद कितना, केवल 51 के क। अनुच्छेद केवल 51 के क में चर्चा किया गया है मूल कर्तव्य का। मूल कर्तव्य लिया कहाँ गया से है, तो USSR, जिसको अभी रसिया बोला जाता है ना। USSR से 5 कंट्री अलग हो गया, रसिया अलग हो गया, लेकिन मेनली इसे USSR ही कहा जाएगा, है ना। प्लानिंग कमीशन भी USSR से ही लिए हैं हम लोग, ठीक है। भाग 5 में देखते हैं, इसमें क्या है, संघ यानी द यूनियन। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो 52 से लेके 151 तक चर्चा किया गया है। भाग 6 में क्या है, तो राज्य द स्टेट। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो 152 से लेके 237 तक। भाग 7 जो है उसे निरस्त कर दिया गया है, यानी ये अभी लागू नहीं है ना। यह चर्चा था 238 में, यह भी निरस्त है। भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश द यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। इसकी चर्चा की गई अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक। भाग की इसमें पंचायती राज के बारे में दिया गया, जिससे बोलते हैं पंचायती सिस्टम। इसमें अनुच्छेद 243 से लेके 243 के 9, इसी को N बोला जाता है ना। 243 से लेके 243 के N तक। आइए अब भाग 9 के क में जानते हैं क्या है उसमें। भाग 9 के क में क्या है, नगर पालिकाएँ, म्युनिसिपैलिटीज़। इसमें क्या है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक चर्चा है, तो 243 के त से लेके य 6 तक। भाग 10 में देखते हैं क्या है, इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, ठीक है। 244 से लेके 244 के क तक चर्चा है। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्य के बीच संबंध। पूछ लेगा कि संघ और राज्य के बीच संबंध किस भाग में चर्चा किया गया है, तो भाग 11। और अनुच्छेद यदि पूछे तो 245 से लेके 245 से लेके 263, ठीक है। भाग 12 में देख लेते क्या है, तो इसमें चर्चा क्या क्या हुआ है, तो वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद। यानी वित्त कहने का मतलब है फाइनेंस, संपत्ति का मतलब प्रॉपर्टी, समुदाय यानी कॉन्ट्रैक्ट्स, और वाद स्वीट्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। समुदाय मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, जो एग्रीमेंट वगैरह होता है, ठीक है ना। तो इसकी चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है, तो 264 से लेके 301 के ए तक, यानी 300 के क। तो 44वां संविधान संशोधन करके जो
300A में जो रखा गया है संपत्ति का अधिकार, ठीक है, वह पहले था मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 19 में, उसको हटा के 44वां संविधान संशोधन द्वारा और अनुच्छेद 3 के ए में रख दिया गया है, ठीक है। अब एक क्या है, एक विधिक अधिकार, ठीक है। अब संपत्ति का अधिकार जो है सो फंडामेंटल राइट नहीं रहा, ये सभी लोगों को पता है। आइए भाग 13 में देखते हैं इसमें क्या क्या है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, यानी भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर हम लोग व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं और समागम मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जा आ सकते हैं। अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक चर्चा किया गया है। भाग 14 में देख लेते हैं, इसमें क्या है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, मतलब आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद 315 के तहत ही इसमें यूपीएससी और स्टेट के पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब का चर्चा 315 में किया गया है। और यदि अनुच्छेद पूछे तो कहाँ से कहाँ तक, तो 308 से लेके 323 तक चर्चा किया गया। इस हालांकि जितना भी अनुच्छेद है, ठीक है ना, हम केवल पाठ के बारे में पढ़ा रहे हैं, भाग के बारे में जितना भी अनुच्छेद है कि एक एक अनुच्छेद करके हम पढ़ाएंगे और उसका एक टॉपिक वाइज, ठीक है। 14 के में देखते हैं, भाग 14 के ए, अधिकरण मतलब होता है ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण का मतलब ट्रिब्यूनल्स, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 323 के क से लेके 323 के ख तक चर्चा किया गया है। 15 में देख लेते हैं, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन यानी इलेक्शन, ठीक है, 324 से लेके 329 के क तक चर्चा किया गया है। पूछ लिया कि निर्वाचन भाग कितना में आता है, तो 15 में। भाग 16 में क्या है, विशेष उपबंध, ठीक है, जैसे विशेष उपबंध अनुच्छेद 330 से लेके 342 तक। तब विशेष उपबंध किस में, तो देखिए इसमें SC ST OBC और आंग्ल भारतीय को सीट रिजर्व मिलेगा, ठीक है ना, किसमें, लोकसभा में, ठीक है, और राज्य की विधानसभा में जो सीट रिजर्व होता है उसके लिए इसमें चर्चा किया गया है, ठीक है। तो ये रहा कुछ अनुच्छेद, ठीक है। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट भाग, जैसे आपको पूछ लेगा कि भाग 3 में क्या है, तो मूल अधिकार, भाग 4 के क में क्या है, तो मूल कर्तव्य, ठीक है, अनुच्छेद 51 के क। भाग 9 पूछ लेता है, इसमें पंचायती सिस्टम है 243 से लेकर 243 के 9 तक। 9 के क पूछ लेगा, नगर पालिकाएँ, ठीक है। 11 पूछ लेगा, संघ और राज्य के बीच संबंध पूछ लेता है। 15 भी इम्पोर्टेंट है, निर्वाचन इलेक्शन कमीशन। 16 भी, और आगे हम लोग भाग देखते हैं, आप बने रहिए, ठीक है। तो आइए 17 में देखते हैं, भाग 17 में कि इसमें क्या सब है उपबंध। तो भाग 17 में है राजभाषा, ठीक है ना, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगा, ठीक है। तो उसके लिए अनुच्छेद 343 से लेके 351 में चर्चा किया गया है। भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध, हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपात के बारे में, 352 से लेके 360, ठीक है। 352 भी पढ़ा चुके हैं, जो बाहरी आक्रमण या कोई युद्ध हो गया यानी शस्त्रीकरण हो गया, ठीक है, उसके लिए आपात लगता है। 355 यदि किसी राज्य पे आक्रमण होता है तो सेंट्रल यानी केंद्र का अधिकार है कि उस राज्य को रक्षा प्रदान करे। 356 जिस राज्य में चुनाव होता है और वहाँ पे CM नहीं बन पाता है या किसी कारण राज्यपाल के हाथों में सभी सत्ता रहता है, तब यह राष्ट्रपति की शासन लागू हो जाती, ठीक है। 360 आपको पता ही है, फाइनेंशियल क्राइसिस, जो अब तक एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। और 365 भूल गए थे, 365 में क्या है कि जब कोई राज्य केंद्र की कोई बात न मानता हो, उसका रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता हो, ठीक है, तब राष्ट्रपति के द्वारा इस पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ठीक है। भाग 19 में देख लीजिए, इसमें क्या है, प्रकीर्णन यानी मिसलेनियस है,
361 से लेके 367 तक चर्चा किया गया है। ये अनुच्छेद है 361 से लेके 367 में क्या चर्चा किया गया है, तो मिसलेनियस को। ठीक है। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछ लिया जाता है, इसलिए इस भाग को, इस अनुच्छेद को एकदम याद रखिए क्योंकि अनुच्छेद एक ही है 368 और इसे लिया गया है साउथ अफ्रीका से। ठीक है। अमेंडमेंट जिसको बोलते हैं, अमेंडमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाग किस में है, भाग 20 में। अनुच्छेद 21 के बारे में जानते हैं। अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 टू 392 में दिया गया है। ठीक है। इसका चर्चा किया गया है। ठीक है। और भाग 22 में क्या है, भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत और पाठ और निरसन के बारे में चर्चा किया गया। 13 आपका 22 पाठ। जैसे कि क्वेश्चन यह पूछ दिया जाता है कि मूल संविधान में कितने पाठ थे, तो भाग 22 ही था मूल संविधान में, भाग 22 था। अनुसूची 8 थी और अनुच्छेद 395 ही था। ठीक है। लेकिन अभी बहुत सारे संविधान संशोधन की वजह से भाग को 25 भाग में कर दिया गया है, भाग 25 हो गया है। अनुसूची अभी कितना है, अनुसूची 12 है। अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद अभी 395 ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन संविधान संशोधन की वजह से उसमें क ख ग घ अनुच्छेद में लगाने की वजह से लगभग 500 से भी ऊपर अनुच्छेद हो चुका है। ठीक है। क्या जो भाग 16 में दिया गया है उसमें विशेष उपबंध जो है ना, 330 से 342 तक अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। तो इसमें क्या है कि SC ST और OBC, यानी SC ST और OBC और आंग्ल भारतीय के सीट के रिजर्व के बारे में, लोकसभा में सीट रिजर्व हो उसके बारे में चर्चा किया गया। ठीक है। तो किस में, अनुच्छेद 330 में। 331 में क्या है, तो 331 में है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति जो है मनोनीत करेंगे। जो 2019 में इसको संविधान संशोधन करके इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद खत्म नहीं हुआ, अनुच्छेद